जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके की दोस्तों हमारी और येलो बुक की निरंतर क्लासें होती जा रही हैं और उस बुक को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं पेज बाय पेज। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा और आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की जो क्लास है वो शाम को 6 बजे इसी चैनल पर प्रायः डेली होती है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके की क्लास दोस्तों हमेशा की तरह दोस्तों आपकी आज की क्लास भी शानदार रहने वाली है। तो कॉपी पेन तैयार रख के बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फोल्क आर्ट ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख लोक कलाएं, जो कि दोस्तों आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को दोस्तों ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसे दोस्तों बहुत बेहद शानदार तरीके से कवर करेंगे और यहाँ से अपने 2 नंबर पक्के करके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों तैयार हो जाइएगा आज की क्लास को बेहतरीन, आज की क्लास में बेहतरीन शानदार नोट्स बनाने के लिए। तो कॉपी पेन तैयार रख के बैठेंगे। तो इससे पहले आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके की बुक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएल, एमटीएस, एसएससी जीडी और अग्निवीर और यूपी पुलिस, रेलवे और आपकी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जो जारी हुआ है उसके लिए तो दोस्तों ये बुक रामबाण रहने वाली है। तो आप दोस्तों जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टैटिक जीके की बुक जरूर परचेज कीजिएगा। बहुत ही शानदार बुक है। यदि आपने इस बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से दोस्तों आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला है। स्टैटिक जीके का एक कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन और शानदार बनाइए और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जो स्कोर है बहुत ही दोस्तों टॉप पर जाएं। बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आएँ अपने एग्जाम में, ताकि आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो सके। क्लियर दोस्तों? चलिए तो बात करते हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके में बात की जाए कि अभी तक की हमारी कितनी क्लासें हो गई हैं दोस्तों। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि हमारी स्टैटिक जीके में दोस्तों 9 क्लासें हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं दोस्तों? 9 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास है। स्टैटिक जीके की सबसे खास बात यह है कि हम इसमें दोस्तों टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज जौन से टॉपिक आपके आएंगे, जो भी टॉपिक आएंगे उन सभी टॉपिकों को दोस्तों हम ऐसे ही दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और जो छोटे टॉपिक है उनको ऐसे ही दोस्तों हम कवर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना बात किए, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे दोस्त फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों यदि आप इस क्लास को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत की प्रमुख लोक कलाएं। तो आप सभी प्यारे दोस्त अपने जो नोट्स बना रहे हैं उनमें दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्त बीचों बीच हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख लोक कलाएं। क्या दोस्तों? भारत की प्रमुख लोक कलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आपका चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से आपके दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है राज्यों की प्रमुख चित्रकलाएं, यानी कि दोस्तों चित्रकला यानी पेंटिंग आर्ट, लोक कला का। दोस्तों याद रखिएगा आपके एग्जाम में दोस्तों पेंटिंग और चित्रकारों के बारे में भी दोस्तों पूछा जाता है। तो आप सभी लोग अपने पॉइंटों को दोस्तों क्लियर जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए तो राज्यों के प्रमुख चित्रकला, पेंटिंग आर्ट, लोक कला। तो सबसे पहले हम बात करें किस स्टेट की? आंध्र प्रदेश की। यदि आंध्र प्रदेश की हम दोस्तों चित्रकला की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी कलम से दोस्तों जो चित्रकला बनाते हैं वो कलमकारी जो चित्रकला है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की है। आंध्र प्रदेश राज्य में कलमकारी चित्रकला होती है। क्लियर? चलिए देखिए कुछ पॉइंट आपके ऐसे जिनको आपको समझ के याद करना होगा दोस्तों। कुछ पॉइंट ऐसे जिनमें आपको दोस्तों याद करना होगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो बस आपका कंसंट्रेट होना जरूरी है। बिहार में दोस्तों मधुबनी एवं मिथिला पेंटिंग, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ आपको, मिथिला पेंटिंग को भूल मत जाना, मिथिला पेंटिंग को भूल मत जाना।
आपके एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। मिथिला पेंटिंग कहाँ से संबंधित है दोस्तों? बिहार से। तो भूल मत जाना दोस्तों, याद रखिएगा और इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे सभी प्यारे दोस्त। इसको जो है आप सभी प्यारे दोस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के लिखेंगे, मिथिला पेंटिंग डैश करके लिखेंगे बिहार। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों झारखंड और बिहार राज्य। यहाँ की दोस्तों जो चित्रकला पेंटिंग है वो है दोस्तों जादू पटिया। कौन सी दोस्तों? जादू पटिया झारखंड और बिहार की पेंटिंग है, चित्रकला है। अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक की दोस्तों जो चित्रकला है वो है दोस्तों रंगवाली प्लस कसूती। रंगवाली और कसूती ये कर्नाटक की चित्रकला है, याद रखेंगे। अब आप इसमें ट्रिक भी बना सकते हो, आप अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ना तो कोई फार्मूला लगता है कि आप फार्मूला लगा दोगे तो इसका दोस्तों आंसर निकल आएगा, तो ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं। या तो आप इसको याद रख पाएँ या आप इसकी कोई भी अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हो। यदि मैं बनाऊंगा आप कुछ समय तक याद रखोगे, भूल जाओगे। खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब आप खुद से बनाएंगे तो उस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर? चलिए तो रंगवाली और कसूती कहाँ का हो गया दोस्तों? कर्नाटक का। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। पहाड़ी पहाड़ी इलाका आप सभी जानते हो कि हिमाचल प्रदेश में क्या है? पहाड़ है, तो याद रख सकते हो हिमाचल। हिमाचल पर्वत, हिमाचल से। देखो इसका ट्रिक बन गया दोस्तों, हर चीज़ में ट्रिक यूज नहीं होती है, हर चीज़ की ट्रिक भी नहीं बन पाती है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश है, इसका दोस्तों ट्रिक बन गया। कैसे? हिमाचल क्या है? हिमाचल पर्वत का नाम है और हिमाचल एक प्रदेश राज्य का नाम है। तो पहाड़ी, पर्वत और पहाड़ जो होते हैं ना वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। गुलेर, गुलेर क्या है? जो पशु पक्षियों को जिससे हम मारते हैं ना, गुलेर से। गुलेर और कांगड़ा, ये जो पेंटिंग है ना ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश पहाड़ है, पहाड़ी पेंटिंग हो गई, गुलेर की पेंटिंग होगी और कांगड़ा पेंटिंग, ये आपकी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पेंटिंग है, चित्रकलाएं हैं। अगला है कोलकाता जो कि आपका पश्चिम बंगाल। इसकी दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकला है काली घाट। काली घाट जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो कहाँ की है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की। इसका भी दोस्तों आपको ट्रिक बताता हूँ, इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप दोस्तों भूल नहीं पाओगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप भी आप जो मेरे दिमाग में आया है ट्रिक वो आपके भी माइंड में दोस्तों वो ट्रिक आई होगी। जानते हो क्या? काली घाट, इसमें दोस्तों कारला और इसमें भी कारला, कौल काली, कोल काली, यानी कि दोस्तों काली घाट, काली आया ना तो काली को हम समझेंगे कोल, कोल यानी कोलकाता। अब कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी आ सकता है ऑप्शन में और कोलकाता। तो आपको यदि कोलकाता याद रख के चलोगे ना तो पश्चिम बंगाल तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पश्चिम बंगाल तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। काली घाट आपको बनाना है कोलकाता, ठीक है। भले ही आपको पश्चिम बंगाल ऑप्शन दिया जाए लेकिन आपको याद रखना है कोलकाता। जब आपको कोलकाता याद आएगा, जब आप ऑप्शन में देखेंगे पश्चिम बंगाल, हाँ तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लियर दोस्तों? बहुत ही दोस्तों शानदार ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हो। आप भी अपने हिसाब से दोस्तों ट्रिक बनाने की कोशिश किया करो। अगला है लखनऊ। ये तो आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ की दोस्तों चित्रकला है चिकनकारी। चिकनकारी जो चित्रकला ये आपकी कहाँ की है? लखनऊ की है। बिल्कुल ईजी, आप इसे याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की लोक कला, वो चित्रकला है सुरैती, नौरता, मोरते और तिलंगा। सुरैती, नौरता, मोरते और तिलंगा ये दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकलाएं हैं, याद रख सकते हो दोस्तों। आप लोग याद रख सकते हो सुरैती, नौरता, मोरते और तिलंगा, ये आपके कहाँ के हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश के हैं। क्लियर? अगला है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की दोस्तों वली या वारली, वली या वारली ये आपकी दोस्तों महाराष्ट्र की चित्रकला है, काफ़ी फेमस चित्रकला है, याद रख सकते हो। और इस चिकनकारी तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम बार पूछा गया लेकिन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा चिकनकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। चलिए अगले पार्ट की ओर चलते दोस्तों, पट्टचित्र प्लस सौरा। कौन सा दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों चित्रकला जो है प्रसिद्ध वो है आपकी पट्टचित्र प्लस सौरा, इसे याद रख सकते हैं। उड़ीसा की जो प्रमुख चित्रकला है वो कौन सी है? पट्टचित्र प्लस सौरा। अगला है गुजरात। गुजरात में दोस्तों आपकी पिथौरा प्लस अथिया। कौन सी दोस्तों? पिथौरा प्लस अथिया, यहाँ की दोस्तों काफ़ी फेमस चित्रकला है पिथौरा और अथिया। अगला है राजस्थान। राजस्थान की है फंड, फड़, मंडाना और लघु, ये तीन जो आपकी जो है
प्रमुख चित्रकलाएं फर्ण, मंडाना और लघु, ये है दोस्तों आपकी राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं हैं। अगला है तमिलनाडु। तो कोल्लम, कोल्लम आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे तमिल वर्ड हो, बोल के देखेंगे ना, कोल्लम तमिल, कोल्लम तमिल। तो कोल्लम से आप याद रख सकते हो, कोल्लम में ला रहा है तो आप समझ सकते हो तमिलनाडु की चित्रकला है। और नेक्स्ट दिया है तंजौर, तंजौर ये भी आपकी दोस्तों तमिलनाडु की है। इसमें आपको ता से समझ जाना है तमिलनाडु, इसमें आपको ला से समझ जाना है तमिलनाडु। तो कोल्लम, तंजौर, तमिलनाडु। क्लियर। चलिए अगला है पंजाब। पंजाब की प्रमुख चित्रकला है फुलकारी। ये आपको दोस्तों कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था फुलकारी के बारे में। तो ये आपकी दोस्तों कहाँ की प्रमुख चित्रकला है? पंजाब की। याद रख सकते हो फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। और आपको इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि फुलकारी करके दोस्तों गाना भी आता है, आप उसको यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देखना फुलकारी सॉन्ग, तो आपको दोस्तों पंजाबी सॉन्ग आएगा उसमें। तो जो पंजाबी सॉन्ग वो फुलकारी आप लोगों ने काफ़ी ट्रेंड में भी रहा था, इंस्टाग्राम रील वगैरह में लोग लगाते थे। तो जो फुलकारी वाला जो सॉन्ग है ये आपको दोस्तों पंजाब से रिलेटेड है, पंजाबी सॉन्ग है। आप इसको फुलकारी को याद रख सकते हो सॉन्ग के तौर पर कि पंजाबी सॉन्ग है। क्लियर। ये आपको मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, जिन लोगों ने उस क्लास को देखा है उन लोगों को ऑलरेडी पहले से पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, स्टैटिक जीके की बुक की प्लेलिस्ट पूरी दी गई है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला है तेलंगाना। तो इसका आपका चेरियल प्लस निर्मल, चेरियल प्लस निर्मल, तो ये आपके दोस्तों कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखने की मैं आपको ट्रिक छोटी सी बना देता हूँ। तेलंगाना यानी कि दोस्तों तेज गाना, तेलंगाना तेज गाना। आप तेलंगाना में दोस्तों आपको ट्रिक बताता हूँ, आप इसको कैसे याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक आपको देखिए, तेलंगाना जब आप बोलेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की वॉइस आ रही होगी, तेलंगाना तेज गाना, तेलंगाना तेज गाना। यानी कि दोस्तों हम तेलंगाना को तेज गाना से डिनोट करेंगे। और निर्मल एक लड़के का नाम है, किसका नाम है? निर्मल एक लड़के का नाम है, निर्मल तेज गाना। अब जैसे मान लेते हैं कोई निर्मल नाम का लड़का, वो दोस्तों स्टेज पर गाना गा रहा है, और वो निर्मल जब गाना गा रहा है तो काफ़ी स्लो मोशन में गाना गा रहा है। तो आपने कहा कि अरे निर्मल तेज गाना, निर्मल तेज गाना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। कुछ भी आप ट्रिक बना लो दोस्तों, देखो जैसे काफ़ी ट्रिक दोस्तों फनी भी होती है, लेकिन हमें ज़्यादा दोस्तों चक्कर में नहीं पड़ना। हमें करना क्या है, बस हमको याद हो जाए। आप ट्रिक जैसा बना पाओ वैसा आप अपने हिसाब से बना सकते हो। निर्मल तेज गाना भाई निर्मल, याद रखना। तो निर्मल कहाँ का हो गया? तेलंगाना का। ठीक है, निर्मल तेल भी बना सकते हो आप। तेलंगाना में स्टार्टिंग में दोस्तों 2 वर्ड आ रहे तेल के, और ये निर्मल तेल कैसा है दोस्तों? बिल्कुल निर्मल है, नॉर्मल तेल है। निर्मल को आप देखिए ट्रिक देखते हो, कैफी ट्रिक बन रही है। निर्मल को बनाएंगे नॉर्मल, निर्मल नॉर्मल, निर्मल नॉर्मल, सेम वॉइस आ रही है ना, तो नॉर्मल तेल है भाई, नॉर्मल तेल है। तो नॉर्मल तेल से आप याद रख सकते हो नॉर्मल, निर्मल और तेलम, तेलंगाना। क्लियर। चलिए ट्रिक आप दोस्तों कुछ भी याद रख सकते हो। अगला दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपका आ गया मुग्गलू। मुग्गलू दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है, चित्रकला है। पश्चिम बंगाल की आ गई है आपकी अल्पना, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्पना, अल्पना को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपका एग्जाम में आ चुकी है, याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर अक्सर दोस्तों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मोस्टली देखे गए हैं एग्जाम में कि भारत की जितनी भी प्रमुख चित्रकलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उनके बारे में दोस्तों पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो पश्चिम बंगाल में अल्पना, मुग्गलू, आंध्र प्रदेश। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत ही छोटा चैप्टर है दोस्तों, आज की जो क्लास है दोस्तों बहुत ही कम समय की रहेगी, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। तो इस हमने दोस्तों आज के ही वीडियो में दोस्तों इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आप अपना शानदार तरीके से नोट्स बनाते रहे, उनका रिवीजन भी करते रहें। केरल की यदि हम बात करते हैं, केरल में दोस्तों कलमा जट्टू, जिसको बोलते हैं कालमे जुथू, कलमा जट्टू, कालमे जेथू, कालमे जूथू, सेम वॉइस के हैं ना। तो कलमा जट्टू इसका दोस्तों अपडेटेड नाम है, इसका पुराना नाम था कालमे जूथू। तो कलमा जट्टू ये आपका दोस्तों केरल से है। इसका भी आप याद रख सकने का बहुत ही शानदार फंडा है, कल, और इसमें भी आ रहा का और पीछे आ रहा ला, कल। यानी दोस्तों केरल कलमा, केरल कलमा, कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे वर्ड बोलने में कि हाँ ये केरल से आपका बिलोंग करता है। तो कलमा और केरल, तो कलमा और जट्टू ये आपका कहाँ का हो गया दोस्तों? केरल का प्रमुख लोक कला हो गई यह चित्रकला। अगला दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड का दोस्तों ऐपन, ऐपन जो है आपका उत्तराखंड में की प्रमुख चित्रकला है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों प्रमुख चित्रकला जो है दोस्तों चौक पूर्णना, इसको सौन रखना, ये आप बोलते हैं चौक पूर्णना। जब दोस्तों
उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने तो देखा होगा, उत्तर प्रदेश का तो बताना भी नहीं है, आप लोगों को पहले से पता होगा। दोस्तों जब आप देखते हैं, जब हमारे यहाँ कोई धार्मिक पूजन होता है, कथा वगैरह होती है, जब बहन भाई को रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधती है, तो दोस्तों हमारे जो उत्तर प्रदेश में एक परंपरा है कि चौक पूरते हैं। क्या चौक, वो चौकी होती है ना, उसके अंदर दोस्तों वो आटे का वो चौक पूरा जाता है। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें आपको बता देता हूँ, हालांकि आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी पहले से। आटे से दोस्तों आप चौक पूर देते हैं, कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ चौक पूरते हैं। तो वो चौक पूरना दोस्तों एक प्रसिद्ध आपकी जो चित्रकला हो गई, पेंटिंग हो गई है, जो कि दोस्तों धार्मिक कथाओं में यूज करते हैं, धार्मिक परंपराओं में अपना। क्योंकि आप सभी को पता है कि अपना भारत देश कैसा है दोस्तों, धार्मिक सनातन धर्म से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों आपका चौक पूरना या सोन रखना उसी को बोलते हैं, उसकी ये दोस्तों चित्रकला है। राजस्थान की मंडाना, ये भी दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपका एग्जाम में आ चुका है। अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राजस्थान में मंडाना, मड़ाना, ये आपकी कहाँ की है दोस्तों चित्रकला, राजस्थान की। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों युद्ध कलाएं। कौन कौन सी युद्ध कला हैं जो कि आपके किन किन राज्यों से संबंधित है, जिसको दोस्तों मार्शल आर्ट भी बोलते हैं। कुंग-फू, जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट, ये आपकी दोस्तों युद्ध कला हैं। युद्ध कलाओं को दोस्तों हम बोलते हैं मार्शल आर्ट। जैसे जूडो हुआ, कराटे हुआ, ताइक्वांडो हुआ, ये सभी आपके खेल हैं। जब दोस्तों हम आपको खेल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, विविध के बाद दोस्तों आपका खेल स्टार्ट होगा। अभी थोड़ा समय लगेगा। जब हम दोस्तों आपका खेल का टॉपिक पढ़ाएंगे तो बेहद शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए सबसे पहला दिया है मार्शल आर्ट, दिया है आपका, ये मार्शल आर्ट का नाम दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा ये किसका नाम, मार्शल आर्ट का, कलियारी पट्टू। कलियारी पट्टू, जैसा कि आपको बताया वो क्या था, कलियारी जट्टू, वो क्या था, आपकी प्रमुख पेंटिंग थी, चित्रकला थी। और कलियारी, तो कलियारी से क्या बनाएंगे दोस्तों, हम केरल बनाएंगे। तो ये आपका दोस्तों कहाँ का हो गया, केरल का हो गया ना। तो केरल की कलियारी पट्टू, तो आपको बिल्कुल याद रखने की ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। कलियारी केरल, तो केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है, प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम को कहा जाता है। दोस्तों जो आपका कलियारी पट्टू जो मार्शल आर्ट है, इसका जो उत्तर शैली यानी उसका जो उद्भव है, उसको करने का जो तरीका है, वो दोस्तों परशुराम को कहा जाता है कि परशुराम का जो ये मार्शल आर्ट है, परशुराम का मार्शल आर्ट भी कलियारी पट्टू को कहा जाता है। एग्जामिनर आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता है एग्जाम में, और आपको लगेगा ये तो बहुत ही नया क्वेश्चन है, मैंने तो कहीं पढ़ा भी नहीं था। तो एग्जामिनर इतना घुमाएगा कि कंफ्यूज कर देगा। एग्जामिनर पूछ सकता है कि परशुराम का मार्शल आर्ट किसे कहा जाता है, परशुराम का मार्शल आर्ट किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कलियारी पट्टू को। जो सेकंड अपोजिट क्वेश्चन, परशुराम का मार्शल आर्ट किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल, क्योंकि केरल की ये क्या है, प्रसिद्ध लोक कला है, प्रसिद्ध मार्शल आर्ट। क्लियर दोस्तों। आप ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को तोड़ना सीखिएगा, क्वेश्चन को उल्टा सीधा हर तरफ से घुमा के बनाने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। तो उससे क्या है, जब हमारा माइंड चारों ओर घूमेगा तो हमें दोस्तों हमारे माइंड में और भी नई नई चीज़ें आना विकसित हो जाती हैं। जब वो चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ें हमें क्लियर भी होंगी। क्लियर दोस्तों, समझ गए मेरी कहने का मतलब। चलिए अगला है सिलंबम। सिलंबम ये आपका दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों मार्शल आर्ट है। इस कला में लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने फिल्मी मूवी वगैरह में तो देखा होगा, जो लोग बहुत ही फास्ट दोस्तों लाठी चलाते हैं, एकदम बहुत ही फास्ट लाठी चलाते हैं। तो ये आपका दोस्तों तमिलनाडु, उस लाठी चलाने का दोस्तों हम बोलते हैं उस मार्शल आर्ट, वो भी है आपका, जिसको सिलंबम बोलते हैं तमिलनाडु भाषा में। तो तमिलनाडु में इस कला का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों थांगटा। थांगटा ये आपका दोस्तों मणिपुर का प्रमुख मार्शल आर्ट है, और थांगटा भाला के लिए प्रयोग होता है। थांगटा किसके लिए, भाला का। आप लोगों ने भाला तो देखा होगा, महाराणा प्रताप के पास क्या था, भाला था। और महाराणा प्रताप के भाले का वजन जानते हो कितना था, आप लोगों में से काफी कैंडिडेट को पता भी होगा। महाराणा प्रताप के भाले का वजन था 90 किलो, 90 किलो का भाला था। और वो भी जब भी वो शिकार करने जाते थे या किसी भी अपने शत्रु पर दोस्तों जब भी वो भाला फेंकते थे, वो एक हाथ से भाला फेंक देते थे। तो आप समझ सकते हो उनकी हाइट, उनका वेट, और उस समय की उनकी ताकत, एनर्जी, और उस समय के उनके द्वारा पहने हुए उनके जो कवच थे, तलवार, कितने भारी हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो खुद। जब उनका 90 किलो का भाला था, तलवार, तो उनका खुद का वजन वो कितने लंबे होंगे। और जो उनका घोड़ा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, चेतक था, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, चेतक था। तो इसमें भाला का आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, याद रखिएगा। तो थांगटा भाला के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है जिसको बोलते हैं थांगटा।
अगला है दोस्तों शरत सरक, ये आपका ये भी मणिपुर का निशस्त्र मार्शल आर्ट है। इसमें दोस्तों हम कोई भी शस्त्र नहीं लेते हैं, बिल्कुल खाली हाथ रहते हैं, ना ही कोई हथियार होता है, ना ही अस्त्र ना ही शस्त्र, यानी कि निशस्त्र, कोई हथियार नहीं होता, फिर भी दोस्तों हम शत्रु को पराजित करते हैं। ये निशस्त्र मार्शल आर्ट बोलते हैं शरत सरक, जो कि आपका मणिपुर में होता है। अगला है दोस्तों चेवी गद्दा, चेवी गदगा, थंगटा की तरह दोस्तों ये आपका मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। ये जैसा थंगटा दोस्तों आपका प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, वैसे ही दोस्तों आपका चेवी गदबा भी थंगटा की तरह सेम प्रोसेस इसका भी है। अगला है परिखंडा, परिखंडा मार्शल आर्ट, ये दोस्तों आपके बिहार का दोस्तों प्रमुख मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट ठोड़ा, ठोड़ा ये आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश का प्रमुख मार्शल आर्ट है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? ठोड़ा, ठोड़ा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। अगला है गतका, गतका दोस्तों पंजाब, इसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? जो सिखों के गुरु थे हरगोविंद सिंह जी ने, उन्होंने पंजाब में गतका मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी, जो कि युद्ध कलाएं हैं। ये सभी आपकी युद्ध में जो कौशल रहते हैं योद्धा, ये उन्हीं की लोक कलाएं जिनको मार्शल आर्ट बोलती है। जितने भी आपके सभी मार्शल आर्ट हैं दोस्तों। मर्दानी, मर्दानी आपका महाराष्ट्र का तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग, तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग, ये आपके मर्दानी के प्रमुख लोक जो युद्ध कलाएं हैं, मार्शल आर्ट है, महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस हैं। तलवार, लाठी, लाठी की बात करते हैं तो लाठी दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल और पंजाब का प्रमुख मार्शल आर्ट है, जो कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में लाठी से दोस्तों क्या मार्शल आर्ट किया जाता है, काफ़ी फेमस है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो है एक पेज यहाँ से भारत के प्रमुख लोक कलाओं का कंप्लीट होता हुआ है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। बस आपका बस इतना ही है दोस्तों, केवल ये दोस्तों 1.5 पेज भी नहीं है लगभग, आपके केवल इतने ही भारत की प्रमुख लोक कलाएं। इसके बाद दोस्तों नए चैप्टर पे प्रवेश करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो जिसकी जो चर्चा है वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की जो क्लास में हम यही कवर करेंगे, आपकी भारत की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कट्टू बरसाई, कट्टू बरसाई ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु का, शाब्दिक अर्थ खाली हाथ संग्राम, जिसे हम निशस्त्र, निशस्त्र मार्शल आर्ट भी कह सकते हैं। कट्टू बरसाई, तो कट्टू क्या है आपका? तमिलनाडु। क्लियर। चलिए अगला है इम्बुआई कुश्ती, इम्बुआई कुश्ती ये आपका मिजोरम का प्रमुख मार्शल आर्ट है, इसमें कुश्ती की तरह दोस्तों मार्शल आर्ट होता है। नेक्स्ट मुष्ठी युद्ध, मुष्ठी युद्ध ये आपका बनारस उत्तर प्रदेश में, मुष्ठी युद्ध को शायद मेरे ख्याल से मल्ल युद्ध भी बोला जाता है। मुष्ठी युद्ध जो भगवान जब कृष्ण जो जाते थे, कृष्ण और बलदाऊ कंस को मारने के लिए, तब उन्होंने हाथी मरवाने के लिए भगवान कृष्ण के लिए लगा दिया था। और पहलवानों के लिए दोस्तों के क्या कौन सा युद्ध करवाया था? मुष्ठी युद्ध, यानी कि मल्ल युद्ध कराया था। तो शायद मुष्ठी युद्ध को मेरे ख्याल से मल्ल युद्ध भी कहा जाता है। तो ये आपका बनारस उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस मार्शल आर्ट है। अगला है स्काई, स्काई दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर का, जिसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। ये वहाँ का प्रमुख मार्शल आर्ट है, प्रमुख युद्ध लोक कला है स्काई। अगला है पेड़ा अखाड़ा, ये दोस्तों नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है। इसमें नृत्य भी होता है, साथ में युद्ध भी होता है, दोनों को सम्मिलित करके दोस्तों ये पेड़ा अखाड़ा जो मार्शल आर्ट है ये आपका किया जाता है, जो कि उड़ीसा का काफ़ी फेमस है। क्लियर। चलिए और दोस्तों हमारे 3 पॉइंट और बचे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मल्लखंभ, मल्लखंभ जो होता है ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एमपी महाराष्ट्र, जिसमें रस्सी और पोल खंभा का प्रयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश का ये राजकीय खेल है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जो कि आपके एमपी जीके में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और जो भी आपके एमपी के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, उनमें दोस्तों आपके ये राजकीय खेलों के बारे में पूछा जाता है। तो एमपी का राजकीय खेल क्या है? मल्लखंभ, एक खंभा होता है और रस्सी को उसके पोल से खींचा जाता है। अगला है दोस्तों काथी साम, काथी साम युद्ध कला ये आपके आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है दोस्तों। अगला है मल्ल युद्ध। अब यहाँ से दोस्तों आपका क्लियर हो गया, मल्ल युद्ध अलग होता है। देखिए मैं आपको बता रहा था कि मुष्ठी युद्ध और मल्ल युद्ध एक होता है। चलिए मुझे पता भी नहीं था दोस्तों कि मुष्ठी युद्ध और मल्ल युद्ध एक होता है कि अलग होता है, लेकिन अब क्या हो गया, मैंने आपसे कहा था ना कि मुष्ठी युद्ध शायद शायद मल्ल युद्ध होता है, लेकिन अब क्या हो गया, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे लगता था कि मुष्ठी युद्ध को मल्ल युद्ध कहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मुष्ठी युद्ध मल्ल युद्ध होता होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सुनने में मुष्ठी युद्ध और मल्ल युद्ध सेम तरीके के लगते हैं, लेकिन ये आपका ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि शायद मुष्ठी युद्ध मल्ल युद्ध हो सकता है, लेकिन मल्ल युद्ध यहाँ पे आ गया दोस्तों आपका। अब आपको क्लियर हो गया,
अब आपको क्लियर हो गया कि मुष्टि युद्ध आपका बनारस उत्तर प्रदेश में होता है, मुष्टि युद्ध को मल्ल युद्ध नहीं कहते हैं। तो मल्ल युद्ध आपके दोस्तों दक्षिण भारत में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परनीपट और एक होता है आशुरा। एक परनीपट होता है और एक दोस्तों आशुरा होता है। ये आपके दक्षिण भारत के मल्ल युद्ध फेमस युद्ध लोक कला है, जो कि आपके दो प्रकार के होते हैं, परनीपट और आशुरा। तो याद रखिएगा। अब आपको डाउट नहीं रखना है दोस्तों। उस टाइम मुझे भी डाउट था, आप लोगों को भी डाउट होगा, लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, डाउट क्लियर हुआ। डाउट क्लियर हो गया ना, इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करें। अब जैसे कि मुष्टि युद्ध को मैंने मल्ल युद्ध बताया था, यदि ये मल्ल युद्ध ना आता तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहता, एक डाउट रहता, क्योंकि डाउट मुझे भी था कि मुष्टि युद्ध शायद मल्ल युद्ध हो सकता है। लेकिन अब डाउट क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया है। मल्ल युद्ध और ये मुष्टिक युद्ध, ये आपका कैसा हो गया दोस्तों, अलग है। तो मल्ल युद्ध आपका दक्षिण भारत का है प्रमुख युद्ध कला, और बनारस में आपकी मुष्टि युद्ध। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज की जो क्लास है यहीं पे रखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है। भारत की जितनी भी दोस्तों प्रमुख लोक कलाएं थी वो सभी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, एनीबॉडी कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो इससे बाहर दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप 1 से 2 बार जरूर लिखिएगा, और साथ में अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यदि आपने इसके नोट्स बना लिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस आपको याद रखना है। 1-2 बार पढ़ेंगे दोस्तों, आपको लगभग आधे से ज़्यादा काफ़ी चीज़ें दोस्तों आपको याद हो जाएंगी। जब आपको याद हो जाएंगी तो आप एग्जाम में उन क्वेश्चनों को बेहद शानदार तरीके से कर पाओगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर एक कैंडिडेट की कमेंट देखता हूं। तो आज की क्लास में हमने एक टॉपिक फिर से कंप्लीट कर लिया है, भारत की प्रमुख लोक कलाएं, बेहद शानदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब कल की जो क्लास है उसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। ये दोस्तों आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हो सकता है इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, लगभग दोस्तों आपका ये क्लास जो है 3 दिन में आपका इस चैप्टर को कंप्लीट हो सकता है, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे। आप लोगों की क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।